scientist. My name is Sayyid Ali Faizan and I am LLB on. Let's start the section 7 और हमने जैसे कि सेक्शन 6 को डील किया था, देखा था, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एग्जाम्पल, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके केस लॉ और पर्पस। तो इसी तरह हम इसी ही एक प्रॉपर वे में सेक्शंस को देखते आएंगे और इस चैनल का मकसद यही है कि सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड को एलोबरेट करना, उनके इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करके स्टूडेंट्स के लिए लर्न आसान, ताकि उससे मकसद ये है कि आसानी से समझा जा सके और उसके बारे में लिखा जा सके। लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन 7 वेयर की लैंग्वेज है कि उसमें है कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code is in conformity with the explanation. Mean to say कि sense of expression once explained यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी डेफिनेशन, कोई भी उसका कॉन्टेक्स्ट जो इस बुक में पाकिस्तान पिनल कोड में बयान कर दी गई है वो सेम एज इट इज रहेगी थ्रू आउट द कोड। ठीक है, उसकी कंफर्मिटी और उसकी एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड है जी इसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से कि इसकी इंटरप्रिटेशन सेक्शन 7 की क्या कहती है कि जिसमें हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन मीन टू से डिफाइंड इन वन पार्ट पाकिस्तान पिनल कोड कैरीज सेम मीनिंग थ्रू आउट द इंटायर कोड, सेम मीनिंग थ्रू आउट द इंटायर कोड। दैट्स इंटरप्रिटेशन मीन इसके क्यों थ्रू आउट द कोड सेम रहेगी, उसकी इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी एप्लीकेशन। ठीक है जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, दैट्स अ पर्पस। इस मकसद के लिए ये सेक्शन आया है और इसके हवाले से ही इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है और जितनी भी डेफिनेशन बयान की गई हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होंगी पाकिस्तान पिनल कोड में। ठीक है जी, ये थी इसकी इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है जी इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स लास्ट में स्टूडेंट ने यानी कि कमेंट में सेक्शन में पूछा कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। कि इंग्रेडिएंट्स वो हैं जिनसे मिलके सेक्शन जिनकी बेस पे सेक्शन बना हुआ है, इसके सेक्शन के जो क्रक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसके ये अब इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई हम चाय बनाने लगते हैं तो चाय के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर है, दूध, पत्ती और पानी। ठीक है जी, और इसी यानी कि वो क्या हुए, दूध, पत्ती और पानी क्या हुए, उसके इंग्रेडिएंट्स हुए, उससे मिलके चाय बनी। और अगर हम सेक्शन 7 की बात करें तो उसके इंग्रेडिएंट किससे मिलकर बने हैं, एक्सप्रेशन से, एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया और कंफर्मिटी के बारे में शो किया गया है। ठीक है जी, ये तीन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि बताए गए हैं आप जो कि इसमें मेंशन है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं जी जिससे आपको मजीद क्लैरिटी आएगी कि एग्जाम्पल क्या है इसकी। पब्लिक सर्वेंट जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किया गया है। तो सेक्शन 7 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जो है अपीयर इन पाकिस्तान पिनल कोड इट शुड अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोवाइडेड। इसे वैसे ही समझा जाएगा, इट शुड, ठीक है, अंडरस्टूड इसे समझा जाएगा जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है पाकिस्तान पिनल कोड में, इंश्योरिंग दैट देयर इज नो कंफ्यूजन और डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, इसमें कोई डिफरेंस ना आए इंटरप्रिटेशन में और बंदा अपनी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ना लेके आ जाए कोर्ट के सामने या अपनी डेफिनेशन ना करे, बल्कि जो बयान की गई है उसके मुताबिक ही उसे डील किया जाएगा। ठीक है जी, चाहे वो डिफरेंट सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट यूज हो रहा है या कहीं भी। नेक्स्ट है जी केस लॉ आयशा वर्सेस स्टेट। ठीक है जी, पीएलडी 1989 सुप्रीम कोर्ट
421। ठीक है, टाइटल ऑफ द केस है। और इस केस में जो एज समराइज करके इसमें है कि मेन बात है, इसमें टर्म ग्रीवियस हर्ट यूज की गई, तो उसके बारे में डेफिनेशन बताई गई कि वाज एक्सप्लेनिंग सेक्शन ऑफ पीपीसी। ठीक है जी। हम आगे देखेंगे डिफरेंट ऑफेंसेस की डेफिनेशन भी, क्योंकि पाकिस्तान पिनल कोड में और पनिशमेंट बताई गई है। तो अक्यूज जो था, जो कि दिस वन आयशा अक्यूज जो था, उसने बयान किया कि टर्म शुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंट इन अनदर सेक्शन। ठीक है, जो ये टर्म है ग्रीवियस हर्ट, जो इसको डिफरेंट सेक्शन में इसकी जो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। देन कोर्ट ने क्या रेफर किया, सेक्शन 7 को। इस सेक्शन 7 को कहा और रूल्ड किया, यानी फैसला किया और ऑब्जेक्ट किया कि द टर्म जो ग्रीवियस हर्ट है वो अंडरस्टूड ऐसे एज इट इज अंडरस्टूड है, जो इनिशियली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इन द पीपीसी। ठीक है जी। और इंश्योर कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि कंसिस्टेंट बनाया एप्लीकेशन ऑफ लॉ। देन है जी पर्पस ऑफ सेक्शन। मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में टोटली बताया है कि पर्पस इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अब उससे आपको मजीद इनकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इसका मकसद क्या है इस पाकिस्तान सोसाइटी में, सेक्शन या कोर्ट सिस्टम में। इस सेक्शन को क्या क्या अहमियत है, कि इस सेक्शन की यही अहमियत है कि इंश्योर करना कंसिस्टेंसी को थ्रू आउट द कोड और लास्ट लीगल सिस्टम, एंड प्रोवाइड क्लैरिटी, एम्बिगिटी ना आए। ठीक है जी। और अवॉइड कंफ्यूजन, यानी कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इन द बिटवीन द सेक्शन एंड बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके जी। ये था सेक्शन 7। थैंक यू फॉर वाचिंग। Don't forget to subscribe and share the lecture with your friends.